अगर तुम किसी काम को करते करते फ़ोन चलाने बैठ जाते हो, या फिर तुम उस काम को करते करते किसी और दूसरे काम में उस पर्टिकुलर काम, जो करंट काम है, उसको तुम डिले कर देते हो और दूसरे काम में घुस जाते हो, तो तुम एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और वो ये है कि अगर तुम किसी एक चीज़ को एक तरीके से करोगे, तो तुम बाकी सारी चीज़ों को उसी तरीके से करोगे। मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे अगर तुम्हें कोई छोटे काम मिल रहे हैं या छोटे मोटे तुम्हारे डेली बेसिस पर काम है, तुम उनको जिस तरीके से कर रहे हो, बाकी सारे काम तुम उन्हीं तरीके से करोगे। जैसे अगर तुम्हें तुम रूम में इंटर करने के बाद अपने शूज़ को सही से नहीं रखते हो, उधर इधर फेंक फाक के रखते हो, या तुम्हारा कमरा हमेशा जो है मेसी रहता है, तो तुम याद रखना कि तुम्हारा लाइफ भी इसी तरीके से मेसी होने वाला है। तुम्हारे सारे काम इसी तरीके से बिखरे हुए पड़े होंगे, तुम्हारे सारे काम इसी तरीके से फैले हुए होंगे, और तुम हमेशा वंडर करते हुए कि आखिर इसे कैसे फिक्स करें। द सिंपल इज, प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने का भी एक तरीका है कि तुम सारे कामों को फ़ौरन करने लगो। तुम्हें कोई भी काम मिले, तुम उसे सोचो। अगर कोई काम है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे करने में 1 हफ्ते ही लगेंगे, तो उसे तुम 3 दिन में करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें तो 3 दिन लगेंगे, तो तुम उसे 1 हफ्ते में, 1 दिन में करने की कोशिश करो। मैं यहाँ किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मतलब कि नॉर्मल काम है। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे तुम्हें अगर किसी चीज़ को सीखना है, फॉर एग्जांपल बाइक सीखना है, तो तुम्हें 1 महीने तो लगने वाले हैं, या 1 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 हफ्ते भी लगने वाले हैं। 1 दिन में तुम बाइक चलाने को हो सकता है सीख जाओ, मगर क्योंकि अगर तुम थोड़े थोड़े टाइम दोगे तो तुम्हें 1 हफ्ते लगेंगे, या तुम थोड़े थोड़े टाइम दोगे तो तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें वो वाकई में 1 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है, मगर क्योंकि लोग लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन से भरे हुए हैं, तो इसीलिए वो लोग 3 दिन या 1 हफ्ता ज़्यादा वक्त लेते हैं। सो दिस इज़ माई मैसेज, तुम सारे कामों को ठीक से करने लगो। और ये सेकंड, इसे फर्स्ट में रहना चाहिए, बट मैं जो सेकंड में रखता हूँ वो ये है कि डाइट। अगर तुम्हारा डाइट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम कार्ब्स बहुत ही ज़्यादा भर के खाते हो, तुम्हारे जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कम खाते हो, तो तुम्हें हमेशा ही नींद आने वाली है, तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल हमेशा स्पाइक होने वाला है, जिससे तुम्हें काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तुम्हें नींद लगी भी रहेगी और तुमसे कोई भी फोकस वाला काम नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारा काम कोई मजदूर वाला काम है या भारी उठाने वाला काम है, तब तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा कोई ब्रेन वाला काम है, जैसे कोई बिजनेस है, तो तुम्हें कार्ब्स को नॉर्मल रखनी है, कम खानी है जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, और प्रोटीन को एडिक्वेट अमाउंट में इंटेक करना है। सो अगर इन चीज़ों को तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा है डोपामिन डिटॉक्स। तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स में जाना होगा। डोपामिन डिटॉक्स में तुम्हें फ़ोन को कम से कम चलाना, सिर्फ तुम ज़रूरत के लिए चलाओगे, और तुम्हें बुक्स पढ़ना है, और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आउटडोर टाइम स्पेंड करना है, और अपने काम पर भी फोकस करना है। सो अगर तुम इन सारी चीज़ों को कर सकोगे, दिस विल चेंज योर लाइफ। और डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं खुद पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं उन्हें ट्राई करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। अंटिल देन, बाय।